तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आधुनिक भारत से 50 बीबीआई एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो एक नंबर में पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1885 को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 की इसकी स्थापना हुआ था फ्रेंड्स। तो डेट भी आपको याद रखना है, कई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो इसके संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो 1857 की तत्कालीन कारण की बात करते हैं फ्रेंड्स तो कारतूत का भी विवाद था, ठीक ना। कारतूत की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसे मुंह से फाड़ना पड़ता था, इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिला होता था, इसलिए इसका विरोध किया गया फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कारतूस का विरोध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये मेरठ यूपी से हुआ था फ्रेंड्स। तो इसे ध्यान रखिएगा, मेरठ यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया, यानी कि आपका 1857 की क्रांति के बाद यानी कि बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था। तो इसे रेगुन भेज दिया गया था फ्रेंड्स। ये कहाँ पर है तो बर्मा, ठीक ना, बर्मा की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अभी वर्तमान में इसका नाम है म्यांमार, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, म्यांमार अभी उस समय बर्मा इसे कहा जाता था, ठीक ना। तो बर्मा भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। बर्मा में एक स्थान है रेगुन और यहाँ पर म्यांमार अभी वर्तमान में नाम है फ्रेंड्स। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 को हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो बंगाल विभाजन आपका किस वायसराय ने किया था फ्रेंड्स। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका कब हुई थी फ्रेंड्स। तो 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ फ्रेंड्स या लागू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 मार्च 1919 को, ठीक ना। 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था फ्रेंड्स। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रोलेट एक्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता था, ठीक ना। यानी कि बिना वारंट दिखाए आपको गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक ना। तो ये कानून था फ्रेंड्स, इसे काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे स्थगित कब किया गया था फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन का को तो 1922 में स्थगित कर दिया गया था फ्रेंड्स चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्रेंड्स चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1922 को। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नमक सत्याग्रह जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, ये कब हुआ था फ्रेंड्स। तो 1930 को हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था फ्रेंड्स और यहाँ पर डांडी तक चला था। डांडी में आपका फाइनली नमक के कानून को तोड़ा था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था दांडी मार्च किसने शुरू किया था। तो दांडी मार्च आपका गांधी जी ने शुरू किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की नारा यानी कि करो या मरो
हे राम भारत छोड़ो की नारा महात्मा गांधी ने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछेगा फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो इसकी स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स, तो रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रास बिहारी बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत को आज़ादी कब मिली, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को पूरी तरह से भारत आज़ाद हो गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। और पाकिस्तान वही 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को वो स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान मनाता है, तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो माउंट बेटन था। ऑप्शन बी ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट बेटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सती प्रथा समाप्त किसने किया था, तो सती प्रथा समाप्त आपका किसने किया था फ्रेंड्स, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राजा राममोहन राय ने यानी कि समाप्त किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं तो ये भी राजा राममोहन राय ने ही किया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्रेंड्स बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, तो बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लेकिन इसे रद्द कब किया गया फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 1911 को रद्द किया गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1912 में, इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 1912 में हमारा बिहार की स्थापना हुई है, ठीक ना, यानी कि बिहार की स्थापना 1912 में हुआ था, तो इसे ध्यान रखिएगा। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब आई, तो राजधानी पहले कलकत्ता था फ्रेंड्स, वर्तमान में आप सभी को पता होगा नई दिल्ली है, तो यह कब लाया गया फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 1911 को। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो खिलाफत आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 को। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी पहली बार भारत कब लौटे, तो पहली बार भारत कब लौटा था फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 1915 को लौटा था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है, तो चंपारण सत्याग्रह आपका किससे जुड़ा है फ्रेंड्स, किसान, मजदूर, व्यापारी या सैनिक, तो किसान से हो जाएगा फ्रेंड्स। आप सभी को पता होगा तीन कठिया प्रणाली जिसे कहा जाता है, ठीक ना, यानी कि अगर 4 भाग एक खेत का, तो एक भाग पर आप कुछ भी बो सकते थे, लेकिन 3 भाग पर आपको यहाँ पर यानी कि आपको यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली यानी कि आपको जूट नील की खेती करनी पड़ती थी, तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसे 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स किसान के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने सबसे फर्स्ट आंदोलन इसका था, ठीक ना, महात्मा गांधी का फर्स्ट आंदोलन चंपारण सत्याग्रह का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स 29 नंबर क्वेश्चन में, भारत का पहला स्वतंत्र गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र गवर्नर जनरल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था संविधान सभा के गठन कब हुआ, तो संविधान सभा के गठन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका 1946 को हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भगत सिंह को फांसी कब दी गई, तो भगत सिंह को आपका फांसी कब दी गई थी फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1927 को साइमन कमीशन भारत आया था फ्रेंड्स, और 1927 को ही इसे गो बैक कर दिया गया। गो बैक क्यों किया गया फ्रेंड्स, तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का गो बैक हुआ, तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया था फ्रेंड्स, तो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी इब्रिन समझौता कब हुआ? तो गांधी इब्रिन समझौता आपका कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 को। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, पूछा था भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947 को। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहां से बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। 1857 की क्रांति की नायिका कौन थी फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो बेगम हजरत माल और झांसी की रानी, ठीक ना, ये दोनों थी फ्रेंड्स, यानी कि बी और सी दोनों था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन सेट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यंग इंडिया पत्र किसने निकाला? तो यानी कि यंग इंडिया पत्र किसने निकाला था फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने निकाला था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था फ्रेंड्स 1885 में, तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 1885 में इसका अध्यक्ष कौन था? तो उमेश चंद्र बनर्जी था। इसे WC बनर्जी शॉर्ट में कहा जाता है फ्रेंड्स, और लॉन्ग में तो वैसे WC बनर्जी कहा जाता है, और उमेश चंद्र बनर्जी इसका पूरा नाम है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये आपका हुआ था 1885 में फर्स्ट अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो पहला गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 को। वही बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरा, यानी कि सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड आपका गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। और थर्ड की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, तो थर्ड आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 को, ठीक ना। ये आपको इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिए। 1932 आपका मतलब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो 1931 सेकंड गोलमेज सम्मेलन है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 1932 सेकंड अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत का विभाजन आपका किस योजना के तहत हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ? तो ये कहाँ पर पास हुआ था फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई में पास किया गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान आपका कब लागू किया गया था फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा इसमें से कौन था फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1869 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन आपका कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1906 को कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है ना। सूरत अधिवेशन 1907 में जो गरम दल और नरम दल बट गया था फ्रेंड्स, 2 दल में बट गया था, तो 1907 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1906 में क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में, स्वदेशी आंदोलन हो गया। उसके बाद बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। 1907 में आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर 1907 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्रेंड्स स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन था?
तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर आएंगे। ये किसने कहा था फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अलीगढ़ आंदोलन किससे जुड़ा है। तो अलीगढ़ आंदोलन आपका किससे जुड़ा है फ्रेंड्स, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्लिम सुधार से जुड़ा है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्लिम सुधार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिस मिशन कब आया। तो आपका क्रिस मिशन कब आया था फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो 1942 को आया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गांधी जी की हत्या कब हुई। तो गांधी जी की हत्या कब की गई फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 को, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स प्रश्न जो इंपॉर्टेंट था, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स अभी लेटेस्ट एग्जाम है बिहार दरोगा, तो बिहार दरोगा में सभी क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें से मान लीजिए तो 2 से 3 प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आपका यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आराम से बन जाएगा, ठीक ना। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।